Hello बच्चों, let's read the question. The question says, in photoelectric experiment for different incident frequencies of the same intensities, we have same saturation current but different stopping potential, same stopping potential but different value of saturation current, same saturation current and same stopping potential. Both saturation current and stopping potential are different for different frequencies. Okay, तो सबसे पहले हम इसका की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं. ओके, एंड इस क्वेश्चन के लिए जो इसका की कॉन्सेप्ट है दैट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल. ओके, इसका जो की कॉन्सेप्ट है दैट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड सैचुरेशन करंट. ये इसका की कॉन्सेप्ट हो गया. अब देखिए, सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा स्टॉपिंग पोटेंशियल होता क्या है और ये कैसे डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे. हमको बोला गया है डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, क्वेश्चन बोला है डिफरेंट फ्रीक्वेंसी. सो वी नो दैट कि जो एच न्यू होता है अगर किसी मेटल का वर्क फंक्शन एच न्यू नॉट है और अगर हम इस पर न्यू फ्रीक्वेंसी का लाइट गिराते हैं फॉर विच न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट, तो लाइट की एनर्जी कितनी हो जाएगी एच न्यू. और यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर एच न्यू नॉट से ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन का इमिशन हो जाएगा. और इलेक्ट्रॉन के पास क्या होती है, कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है और उस काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होती है ई वी नॉट, वेयर वी नॉट इज द नेगेटिव वैल्यू ऑफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल. ओके, तो अब देखिए ये जो एच न्यू है, इस एच न्यू क्या क्या काम करेगा, ये एच न्यू दो काम करेगा. एक तो इसकी वर्क फंक्शन के फॉर्म में प्लस इसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, और वो कितनी है ई वी नॉट. तो अगर हम देखिए ये तो क्या है, ये किसी एक मेटल के लिए वर्क फंक्शन है और ये मेटल पे की प्रॉपर्टी है, तो ये एक मेटल के लिए तो क्या रहता है फिक्स रहता है सेम मेटल के लिए. तो अब यहाँ पे क्या होगा कि देखिए हमको बोला गया है अगर ये जो फ्रीक्वेंसी है ये अगर डिफरेंट है, ओके ये डिफरेंट है, तो अगर ये तो सेम है ये जो वर्क फंक्शन है, तो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है ये भी क्या रहेगा डिफरेंट रहेगा. ओके, तो सबसे पहली बात पता चली हमको कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है ये इसकी वैल्यू क्या रहेगी डिफरेंट रहेगी फॉर डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज. तो ये इसका जो कर्व है वो कैसे बनेगा, ये अगर हम यहाँ से, ये हमारा फोटो करंट हो गया वाई एक्सिस पे. ओके, वाई एक्सिस पे हमारा हो गया फोटो करंट. ओके, और एक्स एक्सिस पे हमने मान लिया क्या, एक्स एक्सिस पे हमने मान लिया स्टॉपिंग पोटेंशियल. अब वी नो दैट ये अगर जीरो है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है नेगेटिव वैल्यू होती है. सो नेगेटिव वैल्यू होती है तो पहला ये केरा मान लीजिए, ये दो फ्रीक्वेंसीज के लिए ये स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफरेंट है V01 एंड V02. तो V01 के लिए जो फोटो करंट रहेगी वो कुछ ऐसी रहेगी. ओके, और V02 के लिए जो फोटो करंट रहेगी वो कुछ ऐसे रहेगी. ओके, और लास्ट में जाके क्या होता है, कि जो करंट होता है ये एक स्टेबलाइज वैल्यू ले लेता है. इसकी वैल्यू क्या होती है, सारे इनके लिए सेम हो जाती है और इसी को क्या बोलते हैं हम सैचुरेशन करंट. और ये सैचुरेशन करंट कब हो जाती है, जब सारे इलेक्ट्रॉन कलेक्टर की तरफ जाने लग जाते हैं. ओके, सारे इलेक्ट्रॉन, तो जो चार्ज की रेट है वो फिक्स हो जाएगी, तो करंट भी क्या हो जाता है सेम हो जाता है. आप देखेंगे तो इससे क्या हुआ कि हमने अगर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी रखी, यहाँ पे अगर न्यू 1 है, यहाँ पे अगर न्यू 2 है, तो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल तो क्या रहा डिफरेंट रहा, लेकिन सैचुरेशन करंट क्या रहा सेम रहा. ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा डिफरेंट स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड द सेम सैचुरेशन करंट. तो ऑप्शन नंबर ए सेम सैचुरेशन करंट बट डिफरेंट स्टॉपिंग पोटेंशियल. सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. बाकी सब में देखिए किसी में सेम पोटेंशियल दे रखा है, इसमें भी सेम पोटेंशियल है, इसमें भी सेम पोटेंशियल है. इसमें बोला गया है कि दोनों ही डिफरेंट होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है, सैचुरेशन करंट सेम रहेगी. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.